नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बढ़िया जालीदार अनार से बनाए हैं हमने। देखिए कलर भी कितना बेहतर आया है, कितने सुंदर बनकर तैयार हुए हैं और कितनी जाली बनकर तैयार हुई है हमारे अनारसों के अंदर। और अगर हम इन्हें ध्यान से बनाए तो बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। सिर्फ ध्यान रहे, छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा व्यंजन बढ़िया बनकर तैयार होता है। अधिक मास का आगमन हो चुका है और अधिक मास के आगमन में महीने में अनारसों का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। जालीदार जो भी खाने की सामग्री होती है उनका बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। तो बढ़िया अनार से बनाए हमने शक्कर के ही है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब हमने ये बढ़िया क्वालिटी के चावल ले लिए हैं। ये जो हम दाल चावल के साथ खाने के चावल बनाते हैं, चिनोर बासमती चावल, चिनोर चावल, बासमती चावल, कोलम चावल, जो भी अम्बा मोहर चावल आपके पास जो अवेलेबल हो वह हमने ले लिए हैं। इन्हें अच्छे से पानी में धो लिया है हमने। और ध्यान रहे चावल पुराना ही होना चाहिए, नया चावल होगा तो उतनी जाली नहीं बनने वाली है। बढ़िया हमने 3 पानी से धोकर इसके अंदर पानी डालकर अब हमने इसे ढककर रख दिया है। दूसरा दिन हो चुका है, अब हमें इसका पानी निकाल देने वाले हैं और इसे अच्छे से एक पानी और डालकर निकाल देंगे और बढ़िया फ्रेश वाला पानी हम इसके अंदर डालकर फिर से इसी तरह से ढककर रख देंगे। ध्यान रहे पैक डिब्बे के अंदर हमें ढककर नहीं रखना चाहिए। तीसरे दिन भी हमने वही प्रोसीजर करी है। बिल्कुल पूरा पुराना पानी निकाल दिया है और नया पानी अच्छे से डाल दिया है। बिल्कुल बढ़िया हमारे चावल भीग रहे हैं, अभी बिल्कुल भीग कर तैयार हो रहे हैं हमारे चावल। ये अभी देखिए आप कैसे चूरा होने लगा है चावल का हमारे। और बढ़िया क्वालिटी वाले और पुराने वाले ही चावल लेना चाहिए हमें। बढ़िया क्वालिटी वाले चावल लेने से बढ़िया स्वाद आता है इसके अंदर। और अब हम इन्हें फिर से आज भी ढककर रख देंगे। चलिए अब चौथा दिन आ गया है या फिर तीसरे दिन शाम को भी आप निकाल सकते हैं इन्हें। हमने बढ़िया 2 पानी से इन्हें धोकर छलनी में से छान लिया है। बिल्कुल पानी पूरा निकाल लेना है हमें इस जाली के अंदर इन चावल को डालकर। और अब हम एक कॉटन के कपड़े पर इसे सुखा लेंगे। आप चाहे तो न्यूज़पेपर पर भी इन्हें सुखा सकते हैं। न्यूज़पेपर पर बहुत जल्दी सूख जाते हैं चावल ये। और हमें ध्यान रखना है, हमें इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। घर में जब हम सुखा देते हैं इसे इस तरह से कपड़े पर तो 3 घंटे में यह चावल पूरा सूख कर तैयार हो जाता है, ताकि हम जब ये चावल उठाए तो हमारे हाथों को चिपके नहीं। इतना हमें इस चावल को सुखाना है। गीला चावल मिक्सी के जार में बिल्कुल पीसा नहीं जाने वाला है और यहाँ आटा चक्की के अंदर भी नहीं पीसा जाता है, तो हमें मिक्सी के जार के अंदर ही इसे पीसना होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि गीला ना रहे। देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और ये चावल पूरे बिल्कुल बढ़िया सूख गए हैं। एक भी चावल का दाना हमारे हाथ को चिपक नहीं रहा है। इस तरह से इतना चावल सूख जाना चाहिए ये। और हमें बहुत ज़्यादा 5-6 घंटे भी इसे नहीं सुखाना है। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। अब हम छोटे जार के अंदर डालें आप या चाहे बड़े जार के अंदर डालें और अच्छे से बारीक पीसना है। और हमें इसे मैदा छानने वाली छलनी से ही छानना है। चावल है और बनाने वाले जो चावल होते हैं ये इन्हें पीसना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा हार्ड होता है ये चावल अंदर से। अब हमने ये मैदा छानने वाली छलनी ली है। और ध्यान रहे धीरे धीरे ही छानेंगे हम चावल को। इतना प्रेशर नहीं देंगे कि ज़्यादा मोटा दाना उसके अंदर से प्रेशर से बाहर आ जाए। बस हल्के हल्के हाथों से इसे छानेंगे ताकि बारीक पाउडर नीचे गिर जाए और थोड़ा मोटा जो दाना बच गया है हमारा यह ऊपर रह जाए और हम इसे फिर से मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। बहुत आसान है अगर अनार से बनाए भी, पर हमें इसे मेजरमेंट सही लेना बहुत ज़रूरी है। हमने ये गिनकर तोलकर आधा किलो चावल लिए हैं। आप भी इसी तरह से गिनकर ही चावल लें। बिल्कुल पाउडर बनकर तैयार हुआ है हमारा ये। और अब हमने बाकी के भी चावल अब अच्छी तरह से इसी तरह से पीस लेंगे। थोड़ा समय लगता है चावल को पीसने के लिए, पर अनार से खाने में टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ ऐसे व्यंजन होते हैं जो बाहर भी नहीं मिलते हैं और बाहर के अनार से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते हैं। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है इन अनारसों का। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये अनार से। और बिल्कुल पाउडर बनकर तैयार हो गया है। जो ऊपर थोड़ा सा दानेदार बचा था
अब हम उसे हमने साइड में निकाल दिया है। और अब हम शक्कर पीस लेंगे। 400 ग्राम शक्कर ली है मैंने 500 ग्राम चावल के लिए, और ये जितना चावल बच गया है उतनी भी शक्कर हम इसके अंदर से निकाल देने वाले हैं, क्योंकि चावल ऊपर का दानेदार चावल हमने बाजू में निकाल दिया है, तो शक्कर भी उतनी एक्स्ट्रा हमने बाजू में निकाल दी है। और 1 किलो चावल के लिए 400 ग्राम शक्कर काफ़ी होती है। अगर आप इससे भी कम मीठा खाना चाहते हैं तो 300 350 ग्राम भी डाल सकते हैं। और अब हमने शक्कर को भी इसी छलनी से छान लिया है। शक्कर को भी छानना ज़रूरी होता है। घर में पीसी है हमने। आधा किलो चावल के लिए हमने बिल्कुल छोटा सा बनाना लिया है, बिल्कुल छोटा लिया है हमने, ज़्यादा बड़ा बनाना हमें नहीं लेना है। और हमने इसके छिलके निकाल लिए हैं। ज़्यादा मोटा वाला भी बनाना नहीं है, ये बिल्कुल छोटा और पतला सा लिया है। अगर आपके पास बड़ा बनाना हो तो आप आधा ले लीजिए। और अब हम इसे कीसनी से ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। कोई ज़्यादा सामग्री और डालने की आवश्यकता नहीं होती है हमें अनारसों के अंदर। और अब हम इस तरह से इसे कीस लेने वाले हैं। पर हमें शक्कर को भी छानना है और चावल को भी छानना है। आधा किलो चावल के लिए हमें 350 या 400 ग्राम ही चीनी लेना है। ज़्यादा चीनी होगी तो हमारा अनारसा हार्ड हो जाएगा, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा वो, और बहुत ज़्यादा मीठा हो जाने वाला है। चावल में अपनी एक मिठास सी होती है। थोड़ा सा दूध लिया है हमने, सिर्फ 2 या 3 टीस्पून ही दूध इसके अंदर डालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि चावल ऊपर से भले ही सूख गया हो पानी, पर अंदर से थोड़ी नमी होती है चावल के अंदर, और इस आटे के अंदर भी नमी है इसके लिए। और ये जो बाइंडिंग के लिए हमने इसमें बनाना डाला है, इसके अंदर बाइंडिंग होगी और थोड़ा फर्मेंटेशन भी होगा इससे। और अब हम थोड़ा सा दूध डालेंगे इसके अंदर। पहले तो हम अच्छे से मैश कर इसे गूंथने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से। थोड़ी बाइंडिंग हो चुकी है। जैसे जैसे बनाना के अंदर वह शक्कर हल्की हल्की मिक्स होगी, वैसे वैसे शक्कर हमारे आटे को थोड़ा सॉफ्ट बनाने वाली है। तो अब हम थोड़ा सा इसके अंदर ये दूध डाल देंगे। दूध गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है। ठंडा भी दूध हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। थोड़ा हम अच्छे से ताकत लगाकर इस आटे को गूंदेंगे। ताकत लगाना भी ज़रूरी होता है। ताकत लगाए बगैर यह आटा गूंदे नहीं जाने वाला है। अगर हम ताकत लगाएंगे तो अपने आप ही उसके अंदर बाइंडिंग आ जाने वाली है, ताकि हमें ऊपर से ज़्यादा कुछ डालना ना पड़े इस आटे के अंदर। और यह आटा बहुत जल्दी 2 टीस्पून की बजाय 3 टीस्पून भी अगर हम दूध डाल देंगे तो आटा बहुत जल्दी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाने वाला है। सॉफ्ट आटा हो गया तो हमें कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आटा हमारा बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो। अच्छे से मैश करेंगे हम आटे को, और बिल्कुल इसे गूंद कर ही थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे हम। और फिर हम इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर भरकर रख देने वाले हैं। इस तरह से आटा जब हम मैश कर लेते हैं, 3 दिन चावल भिगाए हैं हमने, और हम 2 या 3 दिन ही अब आटा भी फिर से सॉफ्ट होने के लिए रख देने वाले हैं। एक कंटेनर के अंदर डाल देंगे हम, और हमें 2 दिन तो भी इसे फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। और फिर इसे रख देंगे हम, थोड़ा प्रेस कर देंगे हम। थोड़ा सख्त ही आटा अभी हमारा बनकर तैयार हुआ है, पर हम ज़्यादा सॉफ्ट आटे को नहीं बनाने वाले हैं। और फिर से 3 दिन के बाद जब हम अनार से बनाएंगे, उसके बाद में आप अगर इसे फ्रिज में रखना चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। 5 से 6 महीने भी यह आटा फ्रिज के अंदर ख़राब नहीं होता है। जब मन करे तब आप अनार से बनाकर खा सकते हैं। एक बार आटा बनाने की देरी होती है, फिर हम कभी भी मन चाहे अनार से बनाकर रख सकते हैं। कंटेनर को अब हम 2 दिन के लिए स्टोर करके रख देंगे। 2 दिन हो चुके हैं और आटा हमारा अब थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। फिर भी काफ़ी सख्त है आटा हमारा, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट आटा हमें बनाना नहीं है। अब हम थोड़ा सा आटा इसके अंदर से निकाल लेंगे और बाकी का आटा हम फ्रिज के अंदर रख देंगे। जब भी मन करे तब भी अनार से गर्मा गर्म अनार से बनाकर खाएंगे। और अब हम इसके थाल के अंदर हमने ये आटा निकाल लिया है और बाकी का आटा ढककर रख देंगे। और अब थोड़ा सा दूध लेंगे हम। इसके अलावा और कोई सामग्री इसके अंदर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले हाथों से अच्छे से मैश करेंगे हम आटे को। इस तरह से अच्छे से मैश करेंगे हम। लोई भी थोड़ी बन रही है हमारे आटे की।
बिल्कुल ज़रा सा दूध डालेंगे हम, ध्यान रहे बिल्कुल भी ज़्यादा दूध नहीं डालना है हमें। और अगर आपका यह बैटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो डिब्बे के अंदर हमारा ऑलरेडी थोड़ा सख्त आटा है, तो हम कभी भी 2 टीस्पून आटा मिलाकर इसे थोड़ा सख्त भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें पहले आटे को थोड़ा सख्त ही बनाना चाहिए। अगर हम मेजरमेंट से शक्कर नहीं डालेंगे तो हमारे अनार से बिल्कुल अच्छे बनने वाले नहीं हैं। और बैटर कितना भी अच्छा रहे, अगर हमने ज़्यादा ठंडे घी में अगर अनार से डाल देते हैं तो तुरंत हमारा अनार सा फट जाता है। इसके लिए हमें गैस का फ्लेम का भी इसमें ध्यान रखना है। पहले थोड़ा गैस का फ्लेम तेज़ हो और फिर उसके बाद में भले ही हमें कम कर देना चाहिए, पर स्टार्टिंग में हमें थोड़ा गैस का फ्लेम तेज़ ही लगने वाला है। बिल्कुल आटा गूंदते हैं, ज्वारी का आटा, उस तरह से आटा अच्छे से गूंदा गया है, उससे भी सख्त है आटा ये है। और अब हम ध्यान रहे इसके अंदर शक्कर है, हाथ हमारे चिपचिपे हो जाएंगे, तो हम पहले ही सब लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि हमें बार बार इसके अंदर हाथ डालकर लोई बनाने की आवश्यकता नहीं हो। क्योंकि हाथ चिपचिपे हो गए तो हमारे अनार से बिल्कुल भी बनने वाले नहीं हैं हमारे हाथों से। अब हम ये सब लोइयाँ बनाकर हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे और सूखा कर लेंगे हाथों को, ताकि ना गीले रहे हमारे हाथ, ना शक्कर के चिपचिपे रहे। तभी हमारे अनार से बढ़िया बनकर तैयार होने वाले हैं। अगर ध्यान से कोई व्यंजन बनाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और अच्छा व्यंजन बनकर तैयार होता है। अब 2 लोइयाँ हम थोड़ी बड़ी बना लेंगे, थोड़ा बड़े अनार से भी बनाएंगे हम 2, और बाकी के हमने थोड़े छोटे बनाए हैं। आपको आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे बनाना हो वैसे आप बना सकते हैं। अनार से छोटे बड़े कोई भी अनार से बना सकते हैं आप, पर बड़े अनार से थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। हाथों को हमने अच्छे से सूखा कर लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी ले आप या फिर रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर पटा लिया है हमने, पटा भी पूरा साफ है हमारा, कोई घी या तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए हमारा ये लकड़ी का पटा, और हाथ भी हमारे पूरे ड्राई है। थोड़ा सा अब हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे हाथों को, और अब इससे अब हम ये लोई उठाएंगे और इसके ऊपर रखकर इस तरह से थपथपाते हुए एक उंगली से आगे आगे चलाएंगे हम, और 2 उंगलियों से पीछे पीछे लेंगे हम अनारसे को, और एक उंगली से आगे आगे चलाएंगे। देखिए कितना बढ़िया अनारसा बनकर तैयार हो गया है। और लोई को भी अब ज़्यादा हम हाथ नहीं लगाएंगे, वरना हमारे हाथ फिर से चिपचिपे हो जाएंगे। हाथ चिपचिपे हो गए तो बढ़िया फटाफट अनारसे नहीं बनने वाले हैं। 5-7 अनारसे 7-8 अनारसे बनाने के बाद अगर आपको लगे कि आपके हाथ चिपचिपे हो गए हो तो आप फिर से हाथों को साफ़ कर लीजिए, ताकि हम बाकी के अनारसे फटाफट बना सके। और इस तरह से बनाने से खसखस हमारी नीचे भी नहीं गिरती है, वहीं की वहीं सभी खसखस काम में भी आ जाती है, बार बार डालना भी नहीं पड़ता है, और इन्हें उठाकर साइड में भी नहीं रखना पड़ता है। इस तरह से बनाते जाइए और थोड़ा साइड में करते जाइए अनारसों को। और हमने अब रिफाइंड ऑयल भी गरम रख दिया है। आप घी में बनाए हुए अनार से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, आप रिफाइंड ऑयल में बनाएं, ये आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। और अब हमने इस तरह से सभी थपथपाते हुए अनार से बनाते जाएंगे और फिर फ्राई पैन के अंदर फ्राई करते जाने वाले हैं। देखिए आप बिल्कुल बढ़िया अनार से बनकर तैयार हो रहे हैं हमारे, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। ज़्यादा मोटा भी अनारसा होगा तो सेंटर में से कच्चा रह जाएगा, और ज़्यादा पतला अनारसा होगा तो वो फट जाएगा। इन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखिए आप कितने आसानी से उठ जाता है ये, और तुरंत हमें इसे फ्राई पैन के अंदर डाल देना है। फ्राई पैन में गरम रखा है हमने ऑयल, ताकि 3-4 हम अनार से एक साथ फ्राई कर सके। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं है हमारा अभी, बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं होगा तो थोड़ा अनारसा फटने का डर होगा। अब हमने तुरंत थोड़ा गैस का फ्लेम तेज कर दिया है, ताकि हमारा अनारसा बिल्कुल भी फटे नहीं। और अब हम इसके अंदर अनारसे डाल देंगे, और बिल्कुल देखिए आप बढ़िया जाली बनकर तैयार होने वाली है हमारे अनारसों के अंदर। गैस का फ्लेम भी तेज़ कर दिया है हमने, और आप भी इससे ज़्यादा ही थोड़ा तेज़ रखें। गैस के फ्लेम सभी का अलग अलग होता है, गैस के फ्लेम का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में तो हमारा गैस का फ्लेम बिल्कुल भी ज़्यादा, हमारा ऑयल ठंडा ना होना चाहिए। ठंडा ऑयल है तब तो हमारा अनारसा फूटना ही फूटना है, यह बिल्कुल कंपलसरी होता है।
भले ही थोड़ा तेज़ हो गैस तो फिर तुरंत में बंद कर दीजिए ताकि थोड़ा लगे हमारा ऑयल ठंडा हो जाए। आप घी में बनाएं, तेल में, रिफाइन ऑयल में बनाएं, आप आपको पसंद हो उसके अंदर बना सकते हैं, पर देसी घी में बनाए हुए अनार से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जब तक ऊपर की लेयर थोड़ी सख्त ना हो तब तक हमें इन्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। जैसे जैसे धीरे धीरे अपने आप जब ऊपर की लेयर थोड़ी सख्त हो जाएगी, थोड़ी गोल्डन हो जाएगी, तभी हमें इन्हें हाथ लगाना है। इस तरह से फ्राई पैन के अंदर जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो हमें ऊपर से और ज़्यादा ऑयल उनके ऊपर फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑयल भी हमने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है इसके अंदर। अब देखिए आप, कितना बढ़िया जालीदार अनारसा बनकर तैयार हो रहा है हमारा। बहुत बढ़िया फ्राई हो चुका है और बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुआ है हमारा अनारसा। इस तरह से हमें ऑयल को झाड़ लेना चाहिए। और अब हम एक छलनी के अंदर भी रख देंगे इन्हें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल पूरा निकल जाए। बहुत बढ़िया अनारसा बनकर तैयार हो रहा है हमारा, बिल्कुल बढ़िया जाली बनी है। और हमें खसखस वाली लेयर ऊपर की साइड रखनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा प्रेस करके भी हम निकाल सकते हैं ऑयल को, और टिश्यू पेपर पर भी रखकर हम एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल सकते हैं। अब हम इसी तरह से सभी अनारसे बनाकर तैयार कर लेंगे। बाकी का आटा हमने फ्रिज के अंदर रख दिया है, तो हमारा जब भी मन करे हम गर्मा गर्म अनारसे बनाकर खा सकते हैं, या हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आए तो हमें उन्हें तुरंत बनाकर खिला सकते हैं। और आप ये बड़े अनारसे हमारे, तो ये हमने बड़े अनारसे डाले तो 2 ही डाले हमने पैन के अंदर। और आप इस तरह से 2-4 छोटे छोटे बनाएंगे तो 4-5 भी बन सकते हैं। हाँ, इस तरह से हमें अनारसे बनाने चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट कर कर बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि कैसे बने हमारे ये अनारसे। गैस, अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो तुरंत हमें गैस को बंद कर कर थोड़ा ठंडा कर लेना चाहिए। देखिए आप, इस तरह से कितने बढ़िया अनारसे बनकर तैयार होते हैं। बहुत जल्द ही मैं आपके लिए गुड़ के अनारसों का भी वीडियो लेकर आऊँगी। आप वहाँ भी देखिए, गुड़ के अनारसे भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। गुड़ और शक्कर के दोनों अनारसे बनाने वाले हैं हम। और बहुत, अब हम सभी एक एक करके 2-2, 3-3 डालकर हम सभी अनारसे फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी जब तक ऊपर की लेयर सख्त ना हो तब तक हमें उन्हें नहीं चलाना चाहिए। थोड़ा ऑयल कम हो चुका है हमारे पैन में से, तो इसके लिए हमें इसके ऊपर बार बार ऑयल डालने की आवश्यकता पड़ रही है। इसके लिए पहले ऑयल आप ज़्यादा ही डालें, धीरे धीरे तो ऑयल कम होने वाला ही है पैन के अंदर। देसी घी डालें, ऑयल डालें, रिफाइन ऑयल डालें, आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। सभी अनारसे बनकर तैयार हो गए हमारे। अब सभी अनारसे बनकर तैयार हो गए हैं हमारे, और बहुत ही बढ़िया लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं। दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे अनारसे ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको अनारसे बनाने के लिए मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आपके हर सवालों का जवाब देने वाली हूँ मैं। और बहुत जल्द मैं आपके लिए गुड़ के अनारसों का भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल बढ़िया हमारे अनारसे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट।